हिंदू धर्म में रामायण का पाठ ऐसा है जो लगभग हर घर में होता है, पर इसके बावजूद भी रामायण के कई ऐसे किस्से हैं जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। हिंदू धर्म में भगवान श्री राम के लाखों भक्त हैं। मान्यता है कि घर घर में रामायण का श्रवण करने मात्र से ही जीवन के समस्त दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम के सुमिरन करने से ही व्यक्ति के सभी परेशानियां दूर हो जाती है। ऐसे में आज हम आपको माता सीता के श्राप से जुड़ी एक कथा के बारे में बताएंगे, जिसमें एक तोते ने माता सीता को अपने पति के वियोग का श्राप दिया था, जिसके चलते माता सीता को श्री राम से अलग होने का कष्ट सहना पड़ा था। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वह इंसान हो या फिर स्वयं भगवान। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। इस कथा के अनुसार माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में एक तोता और तोती का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोते का जोड़ा भगवान श्री राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। तोती तोते से बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोती के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए माता सीता ने अपनी सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया और फिर तोते के जोड़े से प्रेम से पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान उन्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है। तब उस तोते के जोड़े ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है, इसलिए हमें राम और सीता के बारे में हर चीज कंठस्थ हो गई है। तब माता सीता ने तोते के जोड़े से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम बात कर रहे हो, वह सीता मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी कई बातें जाननी है। तब तोते ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत जोड़ी होगी। सीता जी उन दोनों तोता और तोती से सवाल पूछती रही और दोनों तोता और तोती जवाब देते रहे। ऐसे में सीता जी अत्यंत प्रसन्न हो गई और कहा कि अब ये तोता और तोती हमारे साथ ही रहेंगे। यह सुनकर तोता हैरान रह गया और उसने सीता से कहा कि हे सीता, हम तो पंछी हैं, हमें पिंजरे में कैद ना करो। तोते ने इसके लिए सीता के आगे बहुत याचना और मिन्नतें की। तब सीता जी ने तोते की याचना पर तोते को तो छोड़ दिया, लेकिन कहा मैं तोती को अपने साथ ही रखूंगी। तब तोते ने सीता से कहा कि हे सीता, मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसको जाने दे। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दे। लेकिन सीता ने तोते की एक ना सुनी। यह सब तोती सुन रही थी और यह सब सुनकर तोती को बहुत क्रोध आया और तोती ने सीता को श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी अपने पति का वियोग सहना पड़ेगा, तुम्हें भी अपने पति से अलग होना पड़ेगा। इतना कहते ही उस तोती ने अपने प्राण त्याग दिए। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी बना जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया था। दरअसल श्री राम रावण का वध करके 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे थे। उसके बाद कुछ लोगों ने सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए। एक धोबी ने तो भरी सभा में सीता माता की निंदा की। इसके बाद श्री राम ने प्रजा को ध्यान में रखते हुए अपनी पत्नी सीता को महल से बाहर निकाल दिया और जंगल में रहने का आदेश दिया। उस समय माता सीता गर्भवती थी। उन्होंने वाल्मीकि के आश्रम में ही शरण ली और अपने पुत्र लव कुश को वहीं जन्म दिया। कहते हैं जिस धोबी के कहने पर भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को छोड़ने का निर्णय लिया, वह धोबी पिछले जन्म में वही तोता था जिसने माता सीता को श्राप दिया था कि उन्हें भी अपने पति का वियोग सहना पड़ेगा, गर्भावस्था के दौरान अपने पति से अलग रहना पड़ेगा।
तो यह थी वह कथा जिस कारण माता सीता को गर्भावस्था में अपने पति श्री राम से अलग रहना पड़ा था। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय सीताराम जरूर लिख दें और वीडियो को एक लाइक कर दें।